तो आपको HBL टूर्नामेंट के 17वें मैच में खुशामदीद कहते हैं, जिसमें बेंगलोर और पंजाब किंग्स टकरा रही हैं और अभी टॉस होने को है। कोई मैसेज ना करना, कोई ना करना। स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक आदर्श, बेस्ट ऑफ लक अमित गिरी भाई, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। तो हमने अपनी तरफ से तो यहां पर कॉइन फ्लिक करेगी बेंगलोर और सिक्का उछाल दिया गया है और बेंगलोर ने टॉस जीत लिया है। देखते हैं कि क्या फैसला करते हैं कप्तान बेंगलोर के। जी हां, बेंगलोर के कैप्टन मिस्टर अमित गिरी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। प्लेइंग में आज अब्दुल्ला शेख थे, बट न होने की वजह से रिजर्व प्लेयर शहजाद पुन्नू तशरीफ लाए हैं प्लेइंग में और मोइन जट और सैयद शुएब अली बैटिंग के लिए आए हैं और SSG जायसवाल मेन। सोनू यादव पहले ओवर कराने के लिए आए और पहली गेंद पर मोइन जट को चलता किया। 6 पर आने लगे थे, यानी एग्रेसिव शॉट खेलने गए थे मगर मिस कर बैठे और दरमियान की किल्ली उड़ा दी। यहां पर अमित गिरी खुद आए और आते ही उठाकर खेल दिया फाइन लेग के ऊपर से घुटना लगाकर 6 रन के लिए। सोनू यादव अगली बॉल करने के लिए तैयार। देखते हैं कि क्या सलूक करते हैं यहां पर और हल्का सा पुश किया, कवर की जानिब भागकर 2 रन मुकम्मल किए मिस्टर अमित गिरी ने और अगली गेंद पर फिर से उड़ा दी साइड लेग साइड वाली किल्ली और डीप फाइन लेग में खेलना चाहते थे मगर हल्का सा बॉल बैट को लगी और विकेटों में जा लगी। डेविड विली हाजिर आए थे और पहली गेंद पर चलते किया और बहुत ऊंचा शॉट खेलना चाह रहे थे, हवा में काफी जोर से घुमाया बैट मगर कुछ न कर सके, स्निक हुई और कीपर के जानिब। 5 गेंदों पे 3 विकेटें ले चुके हैं मिस्टर सोनू यादव। शहजाद राजपूत आए हैं, आते ही उठाकर खेल दिया। एक टिप्पा लेने के बाद कवर में से गई 4 रन के लिए और पहले ओवर के इख्तिताम पर 12 स्कोर हो चुके हैं और 3 विकेटें नुकसान की सूरत में उठानी पड़ी हैं बेंगलोर को। शायद बैटिंग करना कुछ महंगा पड़ गया है। मोहित आए हैं बॉलिंग के लिए। सैयद शुएब अली ने पहली गेंद का सामना किया था, हल्का सा पुश करके कवर में 1 रन हासिल किया। शहजाद राजपूत सामना करेंगे अब और जोरदार तरीके से खेल दिया 5 रन के लिए और इस तरह बढ़ता हुआ स्कोर 18 हो चुका है। 1.2 गेंदें हो चुकी हैं इस मैच की। अगली बॉल कराने के लिए तैयार और बिल्कुल स्पॉट में बॉल किया था जिस वजह से कोई रन न बन सका। डॉट बॉल। सैयद शुएब सामना करेंगे। 1 गेंद 2 गेंदें खेल चुके हैं और हल्का सा पुश किया स्लिप की जानिब और फील्डर वहां पे क्योंकि नहीं था गली में और पीछे बाउंड्री लाइन पर रोका, 2 रन हासिल किए और यहां पर अग्रेसिव होते हुए उठाकर खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से, बॉल तकते ही रह गए फील्डर और ये बॉल फेंस के दरमियान जाकर गिरी। लास्ट बॉल करेंगे दूसरे ओवर की मोहित। देखते हैं कि इस बॉल पर क्या होता है। जी हां, हल्का सा पुश किया लेकिन 1 रन बनाने में कामयाब हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बिकॉज ये बॉल पिच के काफी करीब थी। सैयद शुएब अब फिर सामना करेंगे। 10 बना चुके हैं अब तक और फिर से सोनू यादव बॉल कराने के लिए आए हैं। इस इनिंग का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे और पहली गेंद पर चार्ज कर दिया सैयद शुएब ने स्क्वायर लेग की जानिब। 4 रन के लिए किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। यहां पर 6 गेंदों पर 14 रन बना चुके अब तक सैयद शुएब। यही अब शायद उम्मीद है इस टीम की और अगली गेंद पर फिर से चार्ज किया और वही रिपीट शॉट खेला 4 रन के लिए। किसी फील्डर के लिए कोई मौका फिर से नहीं था और यहां पर सोनू यादव को चार्ज करते हुए सोनू यादव पर चार्ज करते हुए मिस्टर सैयद शुएब। अब देखते हैं कि अगली गेंद पर क्या करते हैं।
वेट कर रहे हैं और इसको जरा धीमे अंदाज से खेला फील्डर का, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर मौजूद था, जिस वजह से भागकर 3 रन बनाने का मौका जरूर था बैट्समैन के लिए। अब सामना करेंगे शहजाद राजपूत और हल्का सा पुश किया, फिर से कवर की जाने और 1 रन हासिल किया। और आखिरी गेंद करेंगे अपने ओवर की, डॉट बॉल रही थी और एक पार्टनरशिप लगा लो ऐसे ही। अमित गिरी पार्टनरशिप की इंस्ट्रक्शन देते हुए आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की। ओवर तीसरा है, सोनू यादव का दूसरा है। जी हाँ, सैयद शोएब ने डिफेंसिव अंदाज में खेलकर 2 रन हासिल किए और अब सामना करेंगे शहजाद राजपूत। आदर्श कुमार आए हैं इस इनिंग का चौथा ओवर करने और अपनी कोटे का पहला ओवर पहली गेंद पर हल्का सा पुश करके शहजाद पुन्नू जरा डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए 1 रन हासिल किया। 23 पर पहुंच चुके हैं सैयद शोएब और इन्होंने भी 1 ही रन के लिए इस शॉट को खेला, ज्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश नहीं की। और अगली गेंद पर फिर अग्रेसिव जरूर हुए शहजाद पुन्नू और 5 रन के लिए खेल दिया। 16 पे पहुंच चुके हैं और अब 1 रन के लिए फिर से सैयद शोएब ने खेला, अपनी पिछली शॉट को रिपीट किया और अब 25 पे पहुंच चुके हैं सैयद शोएब। शहजाद पुन्नू सामना करेंगे इस वक्त आदर्श कुमार का, 25 पे हैं और अगली गेंद पर फिर से शहजाद पुन्नू ने रिपीट शॉट खेला 5 रन के लिए और अब 21 पे पहुंच चुके हैं। शहजाद सैयद शोएब अली सामना करेंगे अब आदर्श कुमार का। आखिरी बॉल है इस ओवर की और बिल्कुल डीप फाइन लेग की जानिब खेला। फील्डर चूंकि काफी पीछे था, जिस वजह से भागकर 3 रन हासिल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 57 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई है और 4 ओवर्स का खेल हुआ मुकम्मल। हाफिज हसनैन आए हैं अब बॉलिंग के लिए। सैयद शोएब सामना करेंगे जो 28 बना चुके हैं और यहां पर घुटना लगाकर खेलना चाहते थे, मगर टांग और बैट के दरमियान से गेंद निकल गई विकेटों के जानिब और इस तरह चौथे विकेट का नुकसान उठाना पड़ा बेंगलोर को सैयद शोएब की सूरत में। मोइन जट अपनी दूसरी बारी लेने के लिए क्रीज पर पहुंच चुके हैं। सामना करेंगे हाफिज हसनैन की दूसरी गेंद का और इस मैच के 5वें ओवर की पहली गेंद का। और मोइन जाट ने अग्रेसिव अंदाज से खेलते हुए विकेट का प्रेशर ना लेते हुए कवर में से 4 रन को निकाल दिया, 4 रन के लिए निकाल दिया बॉल को और अगली गेंद पर फिर से स्ट्रेट हिट खेली और बॉलर को डिफीट करते हुए 2 रन हासिल किए। और अगली गेंद पर फिर से भागकर 2 रन हासिल किए थे और अब फिर 1 रन हासिल किया। यहां पर 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 72 हो चुके हैं। 4 विकेटों के नुकसान पर बेंगलोर का स्कोर। आदर्श कुमार अपना दूसरा ओवर कराने के लिए आए, पहली गेंद पर हिट कर दिया 5 रन के लिए मोइन जट ने। अब सामना करेंगे शहजाद पुन्नू। देखते हैं कि ये क्या सलूक करने के लिए जाएंगे। नहीं, ज्यादा अग्रेसिव खेलने की कोशिश नहीं की, हल्का सा पुश करके 1 रन हासिल किया। अब सामना करेंगे मोइन जट आदर्श कुमार का और यहां पर मोइन जट अपनी दूसरी बारी में भी कुछ खास ना कर पाए और एहतशाम अफरीदी आए हैं इस वक्त बैटिंग पे और एहतशाम अफरीदी भी चलते बने और इस तरह बेंगलोर की टीम काफी लड़खड़ाती हुई और मुश्किल में डाल दिया है यहां पर अपने कैप्टन को भी, और कैप्टन भी कुछ खास नहीं कर पाए। सैयद शोएब अली फिर सामना करेंगे अपनी दूसरी इनिंग में आदर्श कुमार का। 2 विकेटें ले चुके हैं अब तक आदर्श कुमार, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं कोटे का और आई थिंक सो ये आखिरी ओवर इनका। और अगली गेंद पर उठाकर खेला सैयद शोएब ने 4 रन के लिए। फिर से तैयार और यहां पर ओवर भी कंप्लीट हुआ, 2 रन हासिल किए इसी बॉल के साथ। 84 रन होते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर। जी सोनू यादव अपना तीसरा ओवर करने आए हैं शायद।
शहजाद पुन्नू ने सामना किया था, फिर डीप फाइन लेग की जानिब खेला। शहजाद पुन्नू ने 3 रन हासिल किए। अब सामना करेंगे सैयद शुएब और 8 बना चुके हैं। 3 गेंदों पर 2 रन हासिल किए भागकर तेजी से, और एक बार फिर से कवर में खेलकर हल्का सा पुश किया था। 1 रन जल्दी से हासिल किया। फील्डर बॉल पर आए, उन्होंने वापसी थ्रो किया कीपर की जानिब। शहजाद पुन्नू 28 रन पर पहुंच चुके हैं और अपनी टीम का सहारा बने हुए हैं, और उठाकर खेल दिया जनाब स्क्योर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। फील्डर है हक्का बक्का, क्योंकि ये लग चुका है छक्का। यहां पर अगली बॉल खेलने के लिए तैयार हैं शहजाद पुन्नू, और फिर से एग्रेसिव अंदाज में खेला 5 रन के लिए। यहां पर सोनू यादव की ठीक ठाक ट्यूनिंग करते हुए, और 3 ओवरों में 43 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की सोनू यादव ने। 101, 6 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त बेंगलोर, और 5 ओवर मजीद बाकी। 7 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। आलोक गुप्ता आए हैं जी अपने कोटे का पहला ओवर करने, इस इनिंग का 8वां। शहजाद पुन्नू सामना करेंगे। अच्छा रन, अच्छे अंदाज से खेला, 2 रन तेजी से हासिल किए दोनों बैट्समैन ने, और फिर से तेज के साथ 3 रन हासिल किए डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर। अगली बॉल सैयद शुएब अली ने खेलकर 1 रन हासिल किया। शहजाद पुन्नू 44 पे पहुंच चुके हैं, सामना करेंगे, और इस तरह अब 49 पर पहुंचते हुए पंजे के साथ, और 4 गेंदों पर 5 गेंदों पर 14 रन दे चुके हैं आलोक गुप्ता। और यहां पर शहजाद पुन्नू ने फिर से 3 रन हासिल किए, अपनी 50 मुकम्मल की। 52 पर पहुंच चुके हैं। 16 गेंदों का सामना किया अब तक। आदर्श कुमार अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं, और यहां पर शहजाद पुन्नू की विकेट हासिल होती हुई, और इस तरह 7 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है अब तक बेंगलोर को, और स्कोर गिरते पड़ते 100 के पार तो पहुंचा दिया है। देखते हैं कि अब मजीद कहां तक जाते हैं। अमित गिरी कैप्टन ऑफ बेंगलोर अब अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए हैं, सामना करेंगे, और आते ही उठाकर खेल दिया कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। आदर्श कुमार को अगली गेंद पर फिर से 5 रन के लिए खेला, और तेजी से स्कोर बनाती हुई बेंगलोर की टीम। और अब सामना करेंगे सैयद शुएब। 3 रन हासिल किए भागकर, 16 पर पहुंच चुके हैं। 8 गेंदों का सामना किया अब तक। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और आदर्श कुमार की भी ट्यूनिंग खासी हो चुकी है, आई थिंक सो। और अमित गिरी बात नहीं आएंगे, उठाकर खेल दिया, घुटना लगाया, और डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। और अमित गिरी ने आखिरी गेंद पर फिर से स्ट्राइक अपने पास रखा, डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर अब 3 रन हासिल कर लिए। 28 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त अमित गिरी। मोहित फिर अपना ओवर कराने के लिए आए हैं। 4 गेंदों का सामना किया, 5 गेंदों का सामना किया, और छक्का लगा दिया फिर से, और फील्डर है हक्का बक्का। और इसी के साथ साथ अपोनेंट टीम के कैप्टन भी अमित गिरी जिस अंदाज से खेल रहे हैं, 6 रन के लिए उन्होंने खेला। और अब देखते हैं कि इस गेंद पर क्या करते हैं। हल्का सा खेलकर लेग की जानिब हल्का सा पुश किया और 1 रन हासिल किया, लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर। कोई विकेट हासिल नहीं कर पाया अब तक। मोहित अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। अगली गेंद पर फिर से हल्का सा खेलकर 1 रन हासिल किया। सैयद शुएब ने अब अमित गिरी फिर से सामना करेंगे। अमित गिरी ने फिर से डीप फाइन लेग की जानिब खेला। यहां पर फील्डर क्योंकि बाउंड्री पर मौजूद है, जिस वजह से बॉल को ट्रैवल करते हुए टाइम लग जाता, और 3 रन हासिल किए। सैयद शुएब सामना करेंगे अब। मोहित टिपका, और मोहित की इस गेंद पर बोल्ड होते हुए सैयद शुएब। शहजाद राजपूत अच्छा खेल के गए थे, 50 बना के गए थे, अब फिर से अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए हैं। 10 ओवर के इख्तिताम पर 156 और 8 विकेटें अपनी उड़वा चुके हैं बेंगलोर के प्लेयर्स। राहुल बॉलिंग करने के लिए आए, अपनी पहली गेंद की, और
अमित गिरी ने 3 रन हासिल किए। शहजाद पुन्नू 4 पर मौजूद है, सामना करेंगे और हल्का सा पुश करके 1 रन हासिल किया। यहां पर अच्छी बैटिंग आप कह सकते हैं, विकेटें जरूर गिरी थी, मगर अब अमित गिरी अपना स्ट्राइक उसी तरह से जारी रखेंगे जो उन्होंने एक जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है। 5 रन के लिए खेला, फिर शहजाद ने फिर से डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर 3 रन हासिल किए। शहजाद पुन्नू ये डीप फाइन लेग का एरिया टारगेट करते हुए और मुसलसल 3-3 रन काफी मर्तबा हासिल कर चुके हैं अब तक दोनों इनिंग्स में। अब अमित गिरी सामना करेंगे और यहां पर स्लिप में से निकाल दिया। 4 रन के लिए किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था, क्योंकि यहां पर कोई फील्डर था ही नहीं। 5 गेंदों पर 16 रन दे चुके हैं और अगली गेंद पर हल्का सा पुश किया स्क्योर लेग की जानिब और भागकर 2 रन हासिल किए अमित गिरी ने। अमित गिरी भी यहां पर 11 गेंदों पर 44 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। बहुत ही जारहाना अंदाज से खेला और अपने टीम के जहनों को, दिलों को धड़का के और मफलूज करके रख दिया। यहां पर हल्का सा पुश करके सिंगल लिया शहजाद पुन्नू ने। 44 पर मौजूद अमित गिरी सामना करेंगे और यहां पर विकेट उड़ती हुई 50 से दूर, और विकेट के लिए थी अपोनेंट टीम मजबूर, लिहाजा उनको विकेट मिलती हुई और कुछ रिलीफ जरूर मिला होगा कि चलो इतना ही सही कि उसकी 50 नहीं होने दी। 176 पे 9 हो चुके हैं। डेविड विली हाजिक आए थे, अब उन्होंने हल्का सा पुश करके 1 रन हासिल किया और अगली गेंद पर शहजाद पुन्नू अपने अंदाज को अपनाते हुए 4 रन के लिए कवर में और फिर डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए 19 पे 4 पे मौजूद और फिर चौके के लिए खेल दिया। स्लिप में से निकाला, किसी फील्डर के लिए कोई मौका इसलिए नहीं था कि फील्डर था ही नहीं, और 23 पर पहुंचते हुए 191 का टारगेट सेट किया यहां पर बेंगलोर की टीम ने पंजाब किंग्स के लिए। देखते हैं कि इसको चेस कर पाएंगे या नहीं। मोइन जट पहला ओवर कराने के लिए हैं, काफी अच्छी बॉलर समझे जाते हैं, ये विकेट जरूर लेकर देते हैं अमूमन अपने पहले ही ओवर में। आलोक गुप्ता और सोनू यादव आए हैं। सोनू यादव एग्रेसिव अंदाज से खेलने के लिए जाने जाते हैं। आलोक गुप्ता भी छक्कों की बरसात करने के लिए बेताब रहते हैं। पहली बॉल आने को है, देखते हैं कि इस पे आलोक गुप्ता जो छक्कों से मजबूर रहते हैं, छक्के लगाने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं, वो अपनी आदत से मजबूर 6 के लिए जाएंगे या फिर डिफेंसिव अंदाज में खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाना चाहेंगे। यहां पर वार्निंग बेल बजती हुई और 6 रन के लिए फ्री हिट रहेगी। ये मोइन जट का छक्के से इस्तकबाल कर ही दिया बिलाखिर, बेशक ये गलती मोइन की ही थी। आलोक गुप्ता ने अगली गेंद कराने के लिए तैयार है। मोइन जट जा रही है बैट्समैन की जानिब, ये बॉल क्या करते हैं आलोक गुप्ता, यहां पर आउट हो जाएंगे। ये शायद नहीं चाहती थी पंजाब किंग्स की टीम के, छक्का लग चुका था तो फिर विकेट ना जाती, चाहे डक 0 हो जाता बेहतर था। आदर्श कुमार आए थे, अपनी पहली गेंद पर 4 रन के लिए खेल दिया। मोइन जट को 10 रन पड़ चुके हैं अब तक 3 गेंदों में, और जारहाना अंदाज से कदम निकाले थे क्रीज से बाहर और हिट किया, मगर मिस हुए, और जिस वजह से दरमियान वाली किल्ली उड़ा दी मोइन जट ने। 2 विकेटें अब तक हासिल कर चुके हैं, क्योंकि 10 रन दिए हैं, 1 छक्का 1 चौका खाया है, मगर 2 विकेटें भी ले चुके हैं। नए आने वाले बैट्समैन हाफिज हसनैन, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया और स्ट्राइक दिया, अब अपने नॉन स्ट्राइकर एंड वाले बैट्समैन को SSG जायसवाल यानी सोनू यादव, और इसको बिल्कुल स्पॉट में बॉल किया था, कोई रन ना बना पाए। 1 ओवर के बाद 11, 2 विकेटों के नुकसान पर सैयद शुएब आए हैं इस इनिंग का दूसरा ओवर कराने के लिए और अपने कोटे का पहला ओवर कराएंगे, सामना करेंगे, और यहां पर पहली गेंद पर उड़ा दिया
राहुल आए हैं अब बैटिंग के लिए। 3 विकेटें उड़ चुकी हैं अब तक पंजाब किंग्स की। अब पंजाब किंग्स भी मुश्किल में आती हुई। सोनू यादव अब तक क्रीज पर मौजूद हैं। एक ही गेंद का सामना किया है और उस पर भी रन नहीं बनाया, मगर दूसरी साइड के बैट्समैन अब चलते हुए बेसिकली। माशाल्लाह बहुत अच्छा टारगेट हमने हासिल कर लिया है। रिलैक्स होकर खेलें, इंशाल्लाह मैच अपना है। शोएब भाई और मोइन भाई बस इनको हिलने नहीं देना, बस पकड़ के रखें। मैच अपना है इंशाल्लाह। राहुल ने बिल्कुल डिफेंसिव अंदाज में बैट ही सिर्फ आगे रखा और बॉल को जस्ट रोका है और बॉल वापस बॉलर की जानिब। और अगली गेंद पर फिर से हल्का सा पुश किया राहुल ने और 1 रन हासिल किया। सैयद शोएब को बहुत ही मोहतात अंदाज से खेलते हुए डर चुके हैं शायद दोनों ही बैट्समैन, बिकॉज 1 विकेट और जा चुकी है। 3 विकेटें गिर चुकी। अगली गेंद पर डर निकालते हुए खेला है थोड़ा जोरदार अंदाज से। और 5 रन हासिल किए। पहले सोनू यादव ने, फिर 3 रन हासिल किए राहुल ने, और अब सोनू यादव फिर से सामना करेंगे। और अच्छे अंदाज से खेला है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव 4 रन के लिए। मोइन जट अपने कोटे का दूसरा और इस इनिंग का तीसरा ओवर कराने के लिए आए हैं। देखते हैं कि क्या इंपैक्ट डालते हैं अपनी टीम के लिए इस मैच में। हल्का सा पुश किया, 1 रन हासिल किया। स्कोर बनने को बन सकता है, हैंड क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर फिलहाल मुश्किल में जरूर है पंजाब किंग्स। और अगली गेंद पर सोनू यादव ने 3 रन हासिल किए। 12 पे पहुंच चुके हैं। 4 गेंदें अब तक खेली हैं सोनू यादव ने। और अगली गेंद पर राहुल ने खेल दिया है कवर में से 4 रन के लिए। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। टांगों के दरमियान से होती हुई बॉल बाउंड्री को भी क्रॉस कर गई। 4 रन के लिए 1.4 गेंदें कर चुके हैं मोइन। और अगली गेंद पर हल्का सा पुश किया, स्क्योर लेग की जानिब भागकर 2 रन हासिल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की, अपने कोटे के दूसरे और इस इनिंग के तीसरे ओवर की। मोइन जट सामना करेंगे राहुल। और राहुल को यहां पर अब टिकने के लिए कोई मौका नहीं, क्योंकि किल्ली उड़ा दी है मोइन जट ने। सैयद शोएब अब अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। मोहित आए हैं अब अपनी बैटिंग करने के लिए यहां पर क्रीज पर। 35 रन हो चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर पंजाब किंग्स के। और इस इनिंग का चौथा ओवर जारी है। दोनों ने 1-1 रन हासिल किया पहली 2 गेंदों पर, मोहित ने भी और सोनू यादव ने। अब सोनू यादव फिर से सामना करेंगे और यहां पर सोनू यादव ने कदम जरूर निकाले थे। इरादा जरूर था कि बॉल को पहुंचाऊंगा ग्राउंड से बाहर, मगर बॉल विकेटों में जा लगी और इस तरह 5वें विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है पंजाब किंग्स को। और अगली गेंद पर तेजी से 5 रन के लिए खेला आदर्श कुमार ने। और अगली गेंद पर मोहित ने चार्ज किया, कवर में से 4 रन हासिल किए। बेंगलोर की टीम विकेटें जरूर हासिल कर रही है। अब दूसरी साइड से भी चार्ज किया जा रहा है बॉलर्स के ऊपर। 45 रन अब तक बनाए हैं पंजाब किंग्स की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर। 3 रन फिर से हासिल किए डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर। मोइन जट 3 विकेट हासिल कर चुके, अपना तीसरा ओवर कराने के लिए आए हैं। 47 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। और 4.1 गेंद हो चुकी है इस इनिंग की। आदर्श कुमार 8 बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। हल्का सा खेल के 1 रन हासिल किया मोहित ने। और मोहित 8 पर मौजूद हैं। 8 पर ही आदर्श हैं और अब सामना करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं। देखते हैं कि हल्का सा पुश किया, फिर कवर में और भागकर 1 रन हासिल किया। अब काफी मोहतात अंदाज से खेलते हुए शायद अब उनको ये लग रहा है कि हमें कम से कम स्कोर से हारना है, अगर हारना है तो, इसीलिए विकेटें बचाने की कोशिश में हल्का सा पुश किया, स्क्योर लेग की जाने पर भागकर 2 रन हासिल किए मोहित ने। अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे मोइन जट की, जो तीसरा ओवर करा रहे हैं अपनी इनिंग का। और इस इनिंग का 5वां ओवर है, मोइन का तीसरा ओवर है। और अगली गेंद पर
डीप फाइन लेग की जानिब खेलकर भागकर 3 रन हासिल किए। बाउंड्री लाइन पर दोनों ही इनिंग्स में यहां पर फील्डर बाउंड्री पे मौजूद था, जिस वजह से बैट्समैन जो है वो 3 रन बनाने में कामयाब होते रहे हैं। आखिरी गेंद करेंगे अपने तीसरे ओवर की और अपने इस इनिंग के 5वें ओवर की और ओवर कंप्लीट। आदर्श ने सिंगल खेलकर स्ट्राइक हासिल किया। अमित गिरी जो कैप्टन है बेंगलोर के, सामना करेंगे उन अमित गिरी का। आदर्श कुमार 58 स्कोर हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर उठाकर खेला, एक टिप्पा लिया बॉल ने और स्लिप में से 4 रन के लिए। थोड़ा सा अगर ऊंचाई में और रहती तो 6 के लिए जरूर जाती। और आदर्श कुमार चलते बनेंगे। अग्रेसिव अंदाज का यही कुछ नतीजा निकलता है अगर आप सोच समझ के नहीं खेलते। तो अमित गिरी ने अपनी टीम के लिए 6ठी विकेट हासिल कर ली है और अब महज 4 विकेटें की दूरी पर है जीत बेंगलोर के लिए। हाफिज हसनैन अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए और यहां पर चलता किया, बहुत ही डिफेंसिव अंदाज में हालांकि खेला था, मगर अमित गिरी की बॉल को नहीं फेस कर पाए यहां पर हाफिज हसनैन और डक पर जाते हुए 7वीं विकेट हासिल कर लिए बेंगलोर ने। पंजाब किंग्स काफी मुश्किलात का शिकार। आलोक गुप्ता अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए आए थे, पहली गेंद पर भागकर 3 रन हासिल किए। अब सामना करेंगे मोहित और अच्छे अंदाज से खेला, बिल्कुल और कवर ड्राइव था ये 4 रन के लिए आलोक गुप्ता का। और 6 ओवर कंप्लीट हुए अब तक, 73 स्कोर हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। शहजाद पुन्नू अपनी इनिंग अपने कोटे का पहला ओवर कराने के लिए आए हैं और आखिरी गेंद पर 4 रन के लिए खेला था मोहित ने। अब आलोक गुप्ता सामना करेंगे शहजाद पुन्नू का और डीप फाइन लेग की जानिब खेला। पहले लग रहा था कि छक्के के लिए जाएंगे, फिर बहुत ही मोहतात अंदाज से डीप फाइन लेग की जानिब खेल दिया, ये देखते हुए कि वहां पर गैप है। 3 रन हासिल किए भागकर। अब सामना करेंगे मोहित शहजाद पुन्नू की दूसरी गेंद का और यहां पर बोल्ड होते हुए 8वीं विकेट मिलती हुई बेंगलोर को और अब महज 2 विकेटें दूर अपनी जीत के। और सोनू यादव सामना करेंगे अब शहजाद पुन्नू का, अपनी दूसरी बारी खेलने के लिए आए हैं। देखते हैं कि शहजाद पुन्नू इसको भी चलता करेंगे या फिर सोनू यादव अपने जारहाना अंदाज से खेलेंगे। जी हां, बिल्कुल डीप फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था सिवाय देखने के और अगली गेंद पर जारहाना अंदाज से कवर में से 4 रन हासिल किए। बहुत अच्छी कवर ड्राइव सोनू यादव की। 4 गेंदों पर 13 रन दे चुके हैं शहजाद पुन्नू और यहां पर अच्छे अंदाज से फिर से वही शॉट को रिपीट किया सोनू यादव ने। 1 विकेट हासिल की अब तक शहजाद ने, मगर 17 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद करेंगे ओ, बहुत ही जारहाना अंदाज से खेला, कीपर के ऊपर से 5 रन के लिए। शहजाद पुन्नू की ठीक ठाक ट्यूनिंग कर दी है यहां पर सोनू यादव ने, जिस अंदाज से जाने जाते हैं। विकेटें हालांकि गिर चुके हैं मगर फिर भी उसी तरह से खेला। फिर से सामना करेंगे। 22 रन दिए शहजाद पुन्नू ने 1 विकेट के लिए। पचानवे पे 8 विकेटें गिर चुकी हैं यहां पर पंजाब किंग की। अगली गेंद पर फिर से सामना किया सोनू यादव ने 2 रन के लिए। स्क्योर लेग की जानिब खेला था। अमित गिरी जो कैप्टन है बेंगलोर के, बॉल कराने के लिए आए, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 21 पर पहुंच चुके हैं सोनू यादव और जारहाना अंदाज से कवर ड्राइव खेला, खूबसूरत कवर ड्राइव 4 रन के लिए सोनू यादव। 25 पर पहुंच चुके हैं। महज 6 गेंदों पर अगली गेंद पर कीपर के ऊपर से फिर से खेल दिया 5 रन के लिए और 30 पर पहुंच चुके। 7 गेंदों का अब तक सामना किया। अमित गिरी की भी ठुकाई जारी है इस वक्त सोनू यादव की जानिब से। अब सामना करेंगे मोहित और हल्का सा खेलकर 1 रन हासिल किया। स्ट्राइक दिया अपने जारहाना अंदाज से खेलने वाले सोनू यादव को ताकि वो अमित गिरी का सामना करें। और अगली बॉल आने के लिए तैयार और फिर से कीपर के ऊपर से उसी शॉट को रिपीट किया 5 रन के लिए। अमित
सोनू यादव 35 पर पहुंचते हुए, और अगले गेंद पर फिर मोहित ने भी उसी अंदाज को अपनाया और कवर में से खेल दिया 4 रन के लिए। 116 पे 8, 24 गेंदें महज बाकी हैं, 75 रन बनाने हैं जो शायद नहीं बन पाएंगे जहां तक दिख रहा है। हालांकि हैंड क्रिकेट में बन सकते हैं मगर विकेटें 2 हैं सिर्फ। शुएब अली का सामना किया सोनू यादव ने और 4 रन के लिए खेल दिया। उठाकर खेला था, एक टिप वाली यह बॉल ने बाउंड्री लाइन के पार चली गई स्लिप में से, और अगली गेंद पर फिर से कवर ड्राइव खेल दिया। अब अपनी जगह चेंज की मगर नतीजा 4। 43 पे पहुंचते हुए सोनू यादव अपनी 50 के इंतहाई करीब, और यहां पर जारहाना अंदाज अपनाते हुए 6 रन के लिए। विकेटों का कोई डर नहीं पंजाब किंग्स को, वो किंग्स की तरह खेलना चाहते हैं। अलाउ गुप्ता की जानिब से यह छक्का लगाया गया और हल्का सा खेल के 1 रन हासिल किया। स्ट्राइक दिया सोनू यादव को जो 48 पर पहुंच चुके हैं। पिछली बार भी इन्होंने फिर से 5 रन हासिल किए थे। अब देखते हैं कि 50 कर पाएंगे या नहीं। सैयद शेख की, और यहां पर 50 रह गई और एक विकेट सिर्फ दूर अपनी जीत के। अब बेंगलोर जारहाना अंदाज से खेलने वाले, उम्मीदों को जगाने वाले सोनू यादव जाते हुए। राहुल अपनी दूसरी इनिंग खेलने के लिए अब सामना करेंगे अगले ओवर में शहजाद पुन्नू के दूसरे ओवर का जनाब मोहित, सॉरी अलोक गुप्ता ने आते ही घुटना लगाया। 6 रन के लिए खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और एक और जारहाना अंदाज से खेला 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बैक टू बैक सिक्सेस, और ये शहजाद पुन्नू की ठुकाई जारी है पिछले ओवर से और उसी तरह से अब कंटिन्यू है। और अगली गेंद पर फिर एक कीपर के ऊपर से खेल दिया 5 रन के लिए। अलोक गुप्ता भी जिस अंदाज से जाने जाते हैं उसी अंदाज से खेलते हुए। यहां पर कुछ पता नहीं कि हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 153 हो चुके हैं और यहां पर डक पे जाएंगे राहुल। मैच भी जाएगा हाथ से और बेंगलोर के पलड़े में जीत जाती हुई। सैंतीस रन से इस मैच को जीता है बेंगलोर की टीम ने। शहजाद पुन्नू मैन ऑफ द मैच रहे। गो के इन्होंने रन जरूर ज्यादा खाए हैं लेकिन विकेटें भी 2 ले गए और फिर रन्स बनाए भी थे, जिस वजह से ये डिजर्व करते थे। और शहजाद पुन्नू मैन ऑफ द मैच करार पाएंगे इस टूर्नामेंट HBL के 17वें मैच का पंजाब किंग्स के खिलाफ। पंजाब किंग्स के नेट रन रेट में भी अब हार के साथ साथ कमी होगी। 37 रन से एक अच्छा मार्जिन कह सकते हैं इसे, क्योंकि 2, 4, 5, 6, 7, 8 रन से नहीं हारे, 37 रन से हारे। तो अब के लिए किसी और मैच में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।